एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसे पढ़ाई में असफलता के कारण उसके पति और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जीवन में संघर्ष करते हुए मेहनत और समर्पण के साथ वह एसडीएम बन गई। फिर एक दिन अपनी नई पहचान और गरिमा के साथ वह अपने पति के सामने खड़ी हुई। सीमा पत्नी गरीब परिवार से थी और शादी के बाद उसने 9वीं कक्षा में फेल होने पर बहुत अपमान सहा। उसका पति विजय और ससुराल वाले उसे पढ़ाई में कमजोर और बेकार मानते थे। सीमा को घर से बाहर कर दिया गया। उसने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले उन शब्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सीमा ने काम करते हुए पढ़ाई जारी रखी। उसने सरकारी परीक्षा पास करके एसडीएम का पद प्राप्त किया। एसडीएम बनने के बाद पहली बार सीमा अपने पुराने गांव पहुंची, जहां उसके पति और ससुराल वाले रहते थे। गांव वालों ने उसकी कामयाबी की तारीफ की और विजय को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। विजय सीमा से माफी मांगता है, लेकिन सीमा ने अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का फैसला लिया और अपने लिए एक नई राह बनाई। ये कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की एक मिसाल है। सीमा के 9वीं में फेल होने पर विजय और उसके परिवार ने उसे अनपढ़ और बेकार कहकर ताने मारे। उनकी सोच थी कि लड़की का काम सिर्फ घर संभालना है। सीमा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह आगे पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। सीमा ने मायके लौटकर खुद को संभाला। उसने छोटे मोटे काम किए और अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसने खुद को और मजबूत बनाया। सीमा ने आखिरकार एसडीएम की परीक्षा पास कर ली। यह उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम था। उसकी नियुक्ति उसी जिले में हुई, जहां उसका पति और ससुराल वाले रहते थे। एक दिन सीमा सरकारी दौरे पर अपने पति विजय के गांव पहुंची। जब वह अपने सरकारी वाहन और सम्मानित पद के साथ गांव में उतरी, तो लोग उसकी सफलता की चर्चा करने लगे। विजय और उसके परिवार को जब पता चला कि उनकी अनपढ़ बहू एसडीएम बन गई है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। विजय ने सबके सामने सीमा से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने माफ कर दिया, लेकिन मैं अब वही लड़की नहीं हूँ जिसे तुमने कमजोर समझा था। मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए ये मुकाम हासिल किया है। अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। सीमा की सफलता और उसकी नई पहचान ने विजय को पूरी तरह बदल दिया। वह अब अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था। उसने सीमा से कहा, तुमने जो किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें उस समय समझा ही नहीं। सीमा ने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, विजय, जो समय गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने अपमान को ताकत बनाया। मेरी सफलता सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। सीमा ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक महिला का जीवन सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता। अगर उसे सही मौका और समर्थन मिले, तो वह कुछ भी कर सकती है। मेरी कहानी इसका एक उदाहरण है। गांव की अन्य महिलाएं, जो सीमा की स्थिति में थी, उससे प्रेरित होकर अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लेने लगी। सीमा ने उनके लिए मुफ्त शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक केंद्र खोलने का भी वादा किया। विजय ने सीमा से कहा, अगर मैं अपने किए का प्रायश्चित कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे काम का हिस्सा बनूं। सीमा ने उसे जवाब दिया, अगर तुम सच में बदल गए हो, तो अपनी सोच को बदलो। महिलाओं का सम्मान करो और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। सीमा ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए विजय को माफ कर दिया, लेकिन अपने अतीत को दोहराने का जोखिम नहीं उठाया। उसने समाज के लिए काम करने को अपनी प्राथमिकता बनाया। सीमा की कहानी केवल एक महिला की जीत नहीं थी, बल्कि यह उन सभी महिलाओं की आवाज बन गई जो समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ा जवाब है। समाज के लिए किसी की कमजोरी को उसकी पहचान मत बनाओ। हर व्यक्ति में कुछ खास करने की ताकत होती है।
सीमा ने अपने संघर्ष से सीखा कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही वह ताकत है जो किसी भी महिला को उसकी पहचान दिला सकती है। उसने अपने जिले में एक महिला सशक्तिकरण केंद्र की शुरुआत की। यहाँ महिलाएं पढ़ाई, नौकरी के लिए ट्रेनिंग और व्यवसाय के कौशल सीखने लगी। विजय ने भी सीमा के काम में योगदान देना शुरू किया। उसने पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना सिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसके परिवार ने भी अपनी पुरानी सोच को बदलकर समाज के लिए सकारात्मक उदाहरण पेश किया। कुछ सालों बाद सीमा को राज्य सरकार ने उसकी अद्भुत उपलब्धियों और समाज में योगदान के लिए सम्मानित किया। उस दिन विजय और गांव के लोग उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे थे। सीमा के इस सफर ने समाज की सोच को बदल दिया। अब गांव में कोई भी बेटी को बोझ नहीं मानता। महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आ रही थीं। सीमा ने दिखा दिया कि अगर महिलाएं अपने जीवन के फैसले खुद ले सके तो वे हर मंजिल पा सकती हैं। सीमा ने अपने भाषण में कहा, मैंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार मैंने अपनी हार को अपनी ताकत बनाया। मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। सीमा की कहानी केवल उसकी सफलता की नहीं थी, बल्कि उस बदलाव की भी थी जो उसने समाज में लाया। उसका सफर इस बात का प्रमाण था कि अगर महिलाएं खुद पर भरोसा रखें, तो वे हर असंभव को संभव बना सकती हैं।